हेलो एवरीवन, कल सीडी महाराष्ट्र का रिजल्ट आउट हो गया है। आप सबको अपने परसेंटाइल पता चल चुके होंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है सीडी महाराष्ट्र का, चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, मैं काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करूं अगर सीडी महाराष्ट्र की, तो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। आपको काउंसलिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपने एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, यही काफ़ी नहीं है। आपको अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं बेसिकली वहाँ पे, और जो आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी वो फिल इन करनी होंगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी महाराष्ट्र स्टेट की, ऑल इंडिया स्टेट की, मतलब इन शॉर्ट एक मेरिट लिस्ट आएगी। ये मेरिट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको सिर्फ अपने परसेंटाइल्स पता चले। ठीक है, अभी आप इतना क्लियरिटी नहीं होती है कि किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिलेगा। जब ये मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो इस मेरिट लिस्ट में ऑल इंडिया रैंक होगी। महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हैं तो उसकी रैंक अलग होगी, और अगर कोई और कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, कोई रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो वो रैंक भी दी हुई होगी। तो तब थोड़ा सिनेरियो क्लियर होता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस का। मतलब अगर आपने कहीं कोई मिस्टेक कर दी है फॉर्म फिलिंग के टाइम, कुछ डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के बाद फिर से एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। उसमें आपकी महाराष्ट्र स्टेट की रैंक रहेगी, ऑल इंडिया रैंक रहेगी, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स हैं तो उनकी रैंक रहेगी। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से रैंक्स वहाँ पे अलॉटेड होंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि सीडी महाराष्ट्र के थ्रू एडमिशन देते हैं अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स को, उसकी एक सीट मैट्रिक्स आएगी। उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, कितनी सीट्स में ऑल इंडिया रैंक से स्टूडेंट फाइट करेंगे, और इस कोई कैटेगरी रिजर्व्ड है तो उस रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स उस कॉलेज में हैं। तो इस तरीके से एक सीट मैट्रिक्स आएगी जिसमें सब कॉलेजेस की डिटेल्स दी रहेंगी कि किस कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स हैं और कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं। ओके, उसके बाद शुरू होगा आपका चॉइस फिलिंग वाला क्राइटेरिया। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेजेस देने हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। कॉलेजेस जो हैं आप इस तरीके से भरिएगा कि कुछ 5-6 कॉलेज तो जो टॉप हैं, मतलब जिनके मैं भी नाम लूँगी, वो प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप उनको ही टॉप 5 प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद जो टॉप 5 प्रेफरेंस है वो उन कॉलेजेस को दीजिए जो आपकी जो आपका जो रैंक बनेगा उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। मतलब लाइक आपको लगता है कि यहाँ पे 90 परसेंटाइल तक के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाएगा और आपका परसेंटाइल 88 है। ठीक है, तो आप उन कॉलेजेस को 6 to 10 में रख सकते हैं। उसके बाद 10 to 15 में उन कॉलेजेस को डालिए जो आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 11 to 15 में आप वो कॉलेजेस डालिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको अपनी जो चॉइस फिलिंग देंगे आप, उसमें कुछ कॉलेजेस तो टॉप की रखने ही हैं, ताकि थर्ड राउंड तक अगर आपका लक काम कर जाए, नो मैटर अगर आपका परसेंटाइल कम भी है, अगर कोई भी चांस हो आपको उस कॉलेज में सीट मिलने का, तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, इसलिए आपको टॉप 5 कॉलेजेस तो सबको अपनी जो मेरिट लिस्ट है, जो चॉइस फिलिंग है, उसमें डालने ही हैं। उसके बाद के जो कॉलेजेस हैं आपको रखने हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे आपको अपनी जो आपकी करंट आपकी रैंक आई है, जो आपका परसेंटाइल बना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज मिल सकते हैं आपको फिर वो डालने हैं। तो योर चॉइस फिलिंग लिस्ट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ टॉप कॉलेजेस एंड द कॉलेजेस विच कैन बी अलॉटेड टू यू अकॉर्डिंग टू योर रैंक। ठीक है, इस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। अब ये जो है आपका फर्स्ट राउंड होगा। ठीक है, फिर फर्स्ट राउंड के बाद जो सीट्स अलॉट होंगी स्टूडेंट को, जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होंगी, उनका रिजल्ट आएगा कि इस स्टूडेंट को ये कॉलेज अलॉट हो गया है। फिर वहाँ पे आपको उस कॉलेज में जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा तो वो कॉलेज बताएगा कि किस तरीके से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद जो वैकेंट सीट्स होंगी उसकी लिस्ट आएगी राउंड 2 में। फिर से चॉइस फिलिंग होगी वैकेंट सीट्स के लिए। फिर जिस स्टूडेंट्स को राउंड सीट्स अलॉट होंगी उनका रिजल्ट आएगा। फिर उन स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पूरा एडमिशन प्रोसेस का
बाकी के स्टेप्स होंगे। फिर इसी तरीके से उसके बाद भी जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी तो फिर थर्ड राउंड में फिर से वैकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी, फिर उसके लिए आपका चॉइस फिलिंग होगा, फिर सीट अलॉटमेंट होगा, फिर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 राउंड में आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका काउंसलिंग प्रोसीजर इन ब्रीफ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि मुझे ये परसेंटाइल है, अब मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, एक नॉर्मल सी बात है कि 95 लोगों का परसेंटाइल 99 भी है। ठीक है, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो परसेंटाइल तो आपका 100 से 0 के बीच में ही एलोकेट ही किया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का 99.98 ऐसे परसेंटाइल है। तो अगर आपका 95 प्लस परसेंटाइल है तो फॉर श्योर आपको टॉप 5 जो प्रेफरेंसेस हैं उनमें एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्लियर तब होगी सिचुएशन जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि तब पता चलेगा कि हाँ, इस कॉलेज में इतनी सीट है। और टोटल 25,000 ने सिटी महाराष्ट्र इस बार एग्जामिनेशन दिया था। ठीक है, तो अगर हम कुछ स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट नहीं सही होंगे या जिनके नेगेटिव मार्क्स होंगे, जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, उनको हटाएंगे भी, तो आप मान के चलिए कि 20,000 के आसपास स्टूडेंट्स फिर भी हो जाएंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग प्रोसीजर में। तो अब आपकी रैंक जो होगी उसके हिसाब से और आपकी जो रैंक होगी और कॉलेज में जितनी सीट्स होंगी आपकी कैटेगरी के लिए, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। तो सही से देखा जाए तो एग्जैक्टली मतलब पूरा क्लियर सिनेरियो हमें तभी पता चलेगा जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जब आपको ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक सब अलॉट हो जाएंगी, तभी पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि तभी कॉलेज की सीट मैट्रिक्स भी हमें पता चलेगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट काउंसलिंग प्रोसीजर। नाउ लेट मी टेल यू कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं सिटी महाराष्ट्र के। सबसे पहले पोजीशन पे मैंने रखा है VJTI, विच इज़ वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इट इज़ इन मुंबई। सेकेंड नंबर पे मैंने रखा है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SPIT मुंबई। थर्ड पे है KJ सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च, विच इज़ इन मुंबई। फोर्थ पे आती है आपकी पुणे यूनिवर्सिटी। फिफ्थ पे आती है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। सेवन्थ पे आता है MET इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सेवन्थ पे आता है एट्थ पे आता है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाइन्थ पे आएगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। टेंथ पे आएगा MIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। 11th पे आएगा MES इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड करियर कोर्सेज। 12th में आएगा नवीन चंद्र मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। 13th पे आएगा श्री राम दियो बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। 14th पे आएगा भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड 15th पे आएगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग GCE के सतारा। ठीक है, तो ये थे टॉप 15 कॉलेजेस। इसके बाद भी मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगी जिसमें कितने टोटल इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं सिटी महाराष्ट्र में, वहाँ वो लिस्ट मिल जाएगी आपको। उसमें पुणे और मुंबई की अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। ठीक है, और टॉप कॉलेजेस एक वेबसाइट का एक और लिंक है, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी कि इन कॉलेजेस के अलावा आप कौन से कॉलेजेस को रख सकते हैं। तो वो ऑप्शन अगर आपको सर्व करना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा पर्टिकुलर आपने डिसाइड कर रखा है कि नहीं मुझे मुंबई में ही एडमिशन लेना है, तो जो पुणे के कॉलेजेस हैं आप लिस्ट से उनको हटा दीजिएगा और मुंबई वाले कॉलेजेस रख दीजिएगा ऊपर। जिनको ऐसा है कि पुणे में ही एडमिशन लेना है तो पुणे की जो कॉलेजेस मैंने मेंशन किए उनको ऊपर रख दीजिएगा, मुंबई वाले कॉलेजेस हटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से करना है। बाकी एक बार आपकी प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ जाए तो आप उस पर एनालिसिस करिएगा कि आपकी अगर आपकी रैंक बनती है 45 आपकी रैंक मान लीजिए आई, आपने देखा कि टॉप 2 कॉलेजेस हैं, तो एक में आपकी कैटेगरी की 25 सीट हैं, दूसरे में आपकी कैटेगरी की 30 सीट है, तो आराम से आपको जो सेकंड कॉलेज है उसमें आराम से मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अगर सीट छोड़ी तो फर्स्ट में भी आपकी चांसेस बनते हैं। तो उस हिसाब से भी आपको एनालिसिस खुद से थोड़ा सा करना होगा और उसी बेसिस पे आप जो चॉइस फिलिंग है वो करिएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।